पिछले एपिसोड में हमने 5 महीने की पहले की कहानी देखी थी कि कैसे फ्रांजेल क्रूगर और आस्था एक दूसरे से मिले एंड उसके बाद फ्रांजेल डोमिनांटे को ढूंढने निकल जाता है और आस्था वापस से अपने गांव में चले जाता है, अपने चर्च में। उसके बाद टाइम बीतता जाता है। आस्था मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देता है और ब्लैक बुल का मेंबर बन जाता है। वो एक डंजन वाले मिशन पर भी जाता है जहां पर वो डायमंड किंगडम के एक सीक्रेट वेपन को हरा देता है जिसका नाम मार्स होता है। पर आस्था भी उस फाइट में बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। नोएल आस्था के जख्म जल्दी से जल्दी भरने के लिए जड़ी बूटी ढूंढ रही होती है अपने ब्लैक बुल के बेस के पास जो गार्डन होता है उसमें। फिर उधर एक आदमी आता है और नोएल से कहता है, हेलो, मुझे तुम्हारी एक चीज करीब से देखनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे देखने दो ना। इस बंदे ने एक भी कपड़ा नहीं पहना होता है और नंगा होके नोएल से पूछ रहा है, मुझे तुम्हारी एक चीज देखनी है। तो वो क्या ही सोचेगी। नोएल उसके ऊपर वाटर मैजिक करती है और कहती है, दूर रहो। वो जोर से चिल्लाती है। यामी का नींद उठ जाता है। वो कहता है, इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है, ये तो नोएल की आवाज लग रही है, इस तरह से भला मेरे को नींद आएगी। नोएल यामी के पीछे आके छुप जाती है। वो बंदा अंदर तक आके कहता है नोएल से, अरे मिस, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे तुम्हारी बस एक चीज देखनी है, उसके लिए मैं तुमको पैसे भी देने को तैयार हूँ। ब्लैक बुल के मेंबर भड़क जाते हैं, अबे साले, नंगे होके यहाँ क्या कर रहा है, और तुझे नोएल की क्या चीज देखनी है और उसके पल्ले तू उसे पैसे भी देगा, प्रोस्टिट्यूट समझ रखा है क्या। वो उस बंदे को पेलते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। नोएल रो रही होती है और वेनेसा उसको चुप करा रही होती है। यामी कहता है, शुक्र मनाओ हमने तुम्हें मारा नहीं, तुम मेरे स्क्वाड मेंबर के साथ क्या करने की सोच रहे थे, थरकी कहीं के। वो कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था बिल्कुल भी। मैग्ना और लक तो तैयार हो जाते हैं उसको सबक सिखाने के लिए। तभी उधर आस्था आता है और कहता है, जेल, तुम ठीक तो हो ना, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है। वो आस्था से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम एक मैजिक नाइट बन गए। फिर जेल सबको बताता है कि उसने अपने कपड़े उतारे थे और उसका सारा सामान चोरी हो गया, कोई उसके कपड़े भी चुरा के ले गया, इसलिए मैं नंगा घूम रहा हूँ, क्या करूँ, कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। वो पहले पूरी बात बताना चाह रहा था पर कोई सुनने को राजी नहीं था। अरे भाई, नंगा होके किसी लड़की से बोलेगा कि मेरे को तुम्हारी कोई चीज देखनी है, प्लीज मैं उसके बदले पैसे भी दे दूंगा, तो कोई भी यही समझेगा ना कि ये लोंडिया छेड़ रहा है। यामी जेल को घूर के देख रहा होता है और उससे बोलता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं एक दूसरे से। जेल कहता है कि नहीं तो। आस्था बोलता है, तुम इधर क्या कर रहे हो ओल्ड मैन। वो बोलता है, ओ हाँ, मैं ये तो भूल ही गया था कि मैं इधर किस लिए आया। वो नोएल से कहता है, सॉरी नोएल, मेरा वो इरादा नहीं था, मैं तो वो तुम्हारी छड़ी को देखना चाहता था, मैं इस छड़ी को बनाने वाले को जानता हूँ, उसका नाम है डोमिनांटे। आस्था कहता है, ओ हाँ, ये तो तुम्हारी फियांसे थी ना। नोएल कहती है, पर जिसने मेरे को ये छड़ी दी थी उसका नाम था कोड, तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो ये नहीं है। जेल कहता है, अरे मेरी फियांसे का पूरा नाम डोमिनांटे कोड ही तो है, तुमने इसको कहाँ पर देखा था, वो कहाँ पर ये छड़ी बनाकर बेच रही थी। नोएल बताती है कि कैसल टाउन के ब्लैक मार्केट में। जेल रोने लगता है और कहता है, थैंक यू नोएल, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फियांसे से मिलने वाला हूँ। आस्था कहता है, डोमिनो जिंदा है, ये तो अच्छी बात है, तुमको जल्दी जाके उससे मिलना चाहिए। वो कहता है, हाँ सही कहा। वेनेसा कहती है, मैं तुमको वहां ले जा सकती हूँ। वो यामी से परमिशन मांगता है वहां से जाने के लिए। यामी कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, पर सब में ये गीत मत गाते रहना, तुम गलती से एक मैजिक नाइट कैप्टन से अरेस्ट होने वाले थे। फिनरल कहता है, ओ तो तुमने मान ही लिया कि तुमसे गलती हुई है। यामी कहता है, ओए तुम तो कम ही बोलो, तुम इनको कैसल टाउन के ब्लैक मार्केट में छोड़कर आओ अपने स्पेशल मैजिक से। यामी सोने चले जाता है दोबारा से। जेल कहता है, मेरे को जाना चाहिए वरना मेरे को गुड बाय बोलने में दिक्कत आएगी, तुम लोगों को अटैचमेंट हो जाता है ना मेरे को बहुत जल्दी। वो आस्था से कहता है कि फिर मिलेंगे, हम दोबारा मिल ही गए, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, जल्दी से विजिट किंग बन जाओ और हम दोबारा से फिर मिलेंगे। आस्था कहता, हाँ क्यों नहीं, और तुम भी खुशी खुशी रहना। इसके बाद जो लोग जेल के पीछे पड़े हैं वो लोग ब्लैक बुल के बेस पर हमला कर देते हैं। लक बहुत एक्साइटेड हो जाता है फाइट के लिए। यामी का सर फूट जाता है, उसके सर पर कुछ गिर जाता है। वो कहता है, जिसकी वजह से मेरा सर फूटा है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे हाथों मरने वाला है अब। मैरिएला कहती है, मेरे को लगा था कि फ्रांजेल सीधा बाहर आ जाएगा। डायमंड किंगडम असैसिनेशन स्क्वाड कमांडर गैलियो कहता है कि थोड़ा वेट करते हैं, दिखने में ये बिल्डिंग एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लगता है। मैरिएला कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए, तुम मेरे को अपने स्पेशल मैजिक से वहां भेज दो, जस्ट इन केस अगर ये प्लान फेल हो गया तो। मैरिएला कुछ करेगी, उसी के लिए वो कहीं जाने को बोल रही है। गैलियो कहता है, मेरे को तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं लगता, तुमको याद है ना तुम किसकी वजह से आज जिंदा हो। मैरिएला कहती है, हाँ तुम्हारी वजह से। गैलियो कहता है, भूलना मत इस बात को। मैरिएला कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी साइड से हूँ, मैं तुम्हारी टीम में हूँ, तो मैं तुमको एक एडवाइस देती हूँ कि मेरा जो ओल्ड टीचर है फ्रांजेल, उसको हराना इतना आसान नहीं होगा।
एंड देन वो उस पोर्टल में से वहां से चली जाती है। उसके बाद ब्लैक बुल के बेस को नोएल अपने वाटर मैजिक से ढक देती है। वो एक शील्ड बना देती है ताकि उनके बेस को कुछ ना होए। नंगा फ्रांजेल वहां से भागते हुए बाहर निकलता है। गैलियो आदेश देता है फ्रांजेल पे हमला करने को। जैसे ही वो असैसिन्स, वो दुश्मन लोग आते हैं उनके करीब, मैग्ना और लक ब्लैक बुल के हाइड आउट से बाहर आके उन दुश्मनों को अपने अपने मैजिक से ढेर कर देते हैं। लक अपने थंडर बोल्ट से, तो वहीं मैग्ना अपने फ्लेम मैजिक से उनको ढेर कर देता है। घोच गैलियो के पास जाके कहता है कि ओ तो तुम इन सबके कमांडर हो, जितना जल्दी मैं लोगों से निपटूंगा उतना ही जल्दी मैं अपने सिस्टर मरी से मिलने जा सकूंगा। घोच अपने मिरर मैजिक से उस पे हमला कर देता है। गैलियो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये चल क्या रहा है। उसके बाद यामी भी अपने डार्क मैजिक से एक साथ कई दुश्मनों को ढेर कर देता है। चार्मी भी अपने जादू से दुश्मनों को ढेर कर रही होती है। गैलियो किसी तरह से घोच के हमलों से बच गया होता है। वो झाड़ियों में से छुप के देख रहा होता है कि ये लोग हमारे हमलों से बचने के लिए अपने बेस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ही मैजिक से तोड़फोड़ ना कर दें, वो खुद ही अपने बेस को डैमेज ना कर दें, इसलिए वो इस मैजिक शील्ड से अपने हाइड आउट को बचा रहे हैं। पीछे से आके फ्रांजेल गैलियो को पकड़ लेता है। गैलियो कहता है कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहोगे जिससे तुम्हारी फियांसे डोमिनांटे खतरे में पड़ जाए। मैरिएला को पता है कि वो कहाँ पर छुपी है एंड वो उसको पकड़ने गई है। फिर फ्रांजेल कहता है कि कैप्टन यामी कितने अमेजिंग है, उन्होंने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मेरे स्क्वाड मेंबर उधर गए हैं डोमिनांटे नाम की लड़की को बचाने। फिर वो अपनी असली रूप में आ जाता है। वो फ्रांजेल नहीं बल्कि ग्रे होती है।